हाँ तो बेटा प्रीवियस वीडियो में डोमेन से रिलेटेड बातचीत कर रहे थे। डोमेन के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड जो क्वेश्चन कराए थे, उसमें तो क्या था कि एक आपका सिंपलिस्टिक फंक्शन होता था, उसमें आप डायरेक्टली डोमेन पता कर लेते थे। बट आप ये समझो कि कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ये लॉगरिथमिक फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसमें दो कंप्राइज हो रहे हैं, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। द फर्स्ट वन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ gx एंड द सेकंड वन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ fx। तो आप ये समझो कि इसका डोमेन आपको पता करना है। ये क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं अपनी बातचीत की। इसका क्या पता करना है? इस क्वेश्चन का डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन पता करना है। तो डोमेन पता करने के लिए आप सोचो, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट होती है, क्योंकि लॉग का जो ग्राफ आपने देख रखा है जर्नली, तो जर्नल बेसिस पर लॉग का ग्राफ ये होता है बेटा। यानी कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ग्राफ लाई करता है, जबकि वाई एक्सिस पर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी का रीजन कवर करेगा। तो आप ये समझो, अगर आप चाहते हो कि लॉगरिथमिक फंक्शन से कोई एक रियल आउटपुट निकल कर आए वाई का, क्योंकि वाई फंक्शन से वाई इक्वल्स टू लॉग 10 बेस स्क्वायर रूट 6 - x + x - 4 इस तरीके से दे रखा है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये दोनों की कंडीशन लगानी पड़ेगी लॉग के लिए। तो सबसे पहले लॉग को सेटिस्फाई करने का केस लगाओ। स्क्वायर रूट 6 - x + स्क्वायर रूट x - 4 > 0 होना चाहिए। अगर ये ऐसा रहा तो लॉग सेटिस्फाई हो जाएगा, लॉग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में पढ़ रखा है। स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइन होता है? जब उसके अंदर का जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि आप तुम ग्राफ देखो, y = √x, तो y = √x का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इनपुट में भी पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है, आउटपुट में भी क्या देता है? पॉजिटिव। तो सिंपल आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कितने स्क्वायर रूट फंक्शन है। एक स्क्वायर रूट तो ये है बेटे में जिसमें इनपुट कितना है 6 - x, एंड द सेकेंड वन स्क्वायर रूट फंक्शन इज जिसका इनपुट कितना है x - 4। और अगर आप चाहते हो कि ये दोनों ही स्क्वायर रूट सेटिस्फाई करें, तो फर्स्ट वन स्क्वायर रूट से आने वाली कंडीशन क्या हो जाएगी कि 6 - s > 0 होना चाहिए, > 0। एंड द सेकेंड वन स्क्वायर रूट से कंडीशन आएगी x - 4 > 0। ठीक है, तो कुल मिला के ये कंडीशन जो आ रही है, ये कंडीशन जो जनरेट हो रही है वो लॉग की वजह से हो रही है, और ये दोनों कंडीशंस जनरेट हो रही हैं वो स्क्वायर रूट फंक्शन की वजह से हो रही हैं। तो काम शुरू करते हैं इनको सॉल्व करने का। तो यहाँ से इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब आप इसको इस तरफ लेके जाओगे तो ये समझ में आनी चाहिए तुम्हें बात। और इसको लिखने का क्या तरीका हो जाएगा कि x की वैल्यू 6 या 6 से कम, यानी कि या तो आप 6 मैक्सिमम वैल्यू 6 या 6 से पीछे रहना है आपको। इसके केसेस में अगर कंसिड्रेशन लें तो x की वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा। ये दोनों तभी सेटिस्फाई करेंगे जब x की वैल्यू 4 से ज़्यादा होगी, तब ये सेटिस्फाई करेगा, और x की वैल्यू 6 से कम होगी तब ये सेटिस्फाई करेगा। अब थोड़ा दिमाग दौड़ाने की कोशिश करो। आपने क्या किया यहाँ पर कि बेटा 6 - x, ये जो 6 - x है ये कैसा है? पॉजिटिव। और ये क्या है? x - 4, ये भी कैसा है? पॉजिटिव। तो 6 - x और x - 4 ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बेटा ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। और ये आपका टर्म भी कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। और दो पॉजिटिव नंबर ऐड होकर ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे, मतलब इसकी कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ये कह रहा है कि x की ऑल द रियल नंबर वैल्यूज ले लो आप, मतलब इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग। तो बस आपको करना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल, क्योंकि ये दोनों तो बेटा सेटिस्फाई कर ही रहे हैं। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो ये केस तो सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि 6 - x और x - 4 दीज आर द टू पॉजिटिव नंबर जो कि ऑलवेज पॉजिटिव आने वाले हैं। किस केस के लिए? जहाँ 6 - x भी पॉजिटिव और x - 4 भी पॉजिटिव है। तो बस इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो नंबर लाइन पर आ जाओ। नंबर लाइन पर आप 6
या 6 से कम, ठीक है, और या फिर 4 या 4 से ज़्यादा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की बात करें तो 6 और 4 दीज आर द टू नंबर जो एक्सेप्टेबल नंबर्स हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप 4 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये कोई ना कोई वैल्यू देगा, तो लॉग को 0 नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 जब आप रखोगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये √2 देगा, जिसके लिए लॉग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम समझो ये दोनों नंबर भी कैसे हैं, एक्सेप्टेबल नंबर्स हैं। तो डोमेन की अगर बात की जाए तो x बिलोंग्स टू 4 से लेके 6, जहाँ पर 4 और 6 बोथ द नंबर्स आर एक्सेप्टेबल इन दिस पर्टिकुलर केस। एक बार देख लो इसको ध्यान से, अगर ये बात समझ में आ रही है तो इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं हम फिर। ठीक है, इंडिविजुअल फंक्शंस की डोमेन पता होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन में सब बता चुका हूँ पहले ही। देखो इसको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन अगर आपको पता है तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन आप आराम से हैंडल कर लोगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपका डोमेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरीके से है, f(x) इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x, देखना ध्यान से, प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस मॉडुलस x, ये दिया है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ व्हाट वुड बी द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है जो f(x) फंक्शन है वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन से कॉम्प्राइज होकर बना है। इसको क्या लिख सकते हो, gx प्लस hx। तो तब तक gx और hx सेपरेटली डिफाइन नहीं करेंगे तब तक f(x) कैसे आएगा। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये फंक्शन भी डिफाइन करना चाहिए और ये फंक्शन भी क्या करना चाहिए, डिफाइन। तो ये दोनों डिफाइन करेंगे। और स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन किस केस में डिफाइन करता है, जब इंटरनल वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। इंटरनल वैल्यू कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन होने के लिए फंडामेंटल कंडीशन ही यही है, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन होने के लिए फंडामेंटल कंडीशन क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर का इनपुट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो करो पॉजिटिव फर्स्ट केस के लिए, gx के लिए। तो यहाँ से बात समझ में आएगी कि 2 माइनस मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, द फर्स्ट वन केस, जिससे gx सेटिस्फाई होगा। एंड hx के लिए तुम सोचो 1 प्लस मॉडुलस x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो ये दोनों आ गए और इन दोनों को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करो इसे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है कि मॉडुलस x जो है, ठीक है, मॉडुलस x लेस देन इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है।
तो मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, तो मॉडुलस एक्स का ग्राफ बनवाया है मैंने आपको, ठीक है। इसी तरीके से बनवाया। लेस देन 2 का मतलब समझ रहे हो, ये लाइन हो गई ना, ये हो गई लाइन y बराबर मतलब मॉडुलस एक्स बराबर 2, और लेस देन रीजन चाहिए तो कौन सा स्क्रैच हो जाएगा, ये रीजन स्क्रैच हो गया। यहाँ से इस पॉइंट की बात करो तो ये -2 पॉइंट होगा, इस पॉइंट की बात करो तो 2 होगा। तो प्रोजेक्शन आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मॉडुलस एक्स की वैल्यू 2 से कम रहे तो आपको समझ में आ रहा है कि x कहाँ से कहाँ तक के बीच में वेरी करेगा, -2 से लेके 2। तो इस कंडीशन gx किस केस में सेटिस्फाई हो रहा है, जब x की वैल्यू 2 मैक्सिमम और -2 मिनिमम होगी। -2 से 2 के बीच की वैल्यू के लिए gx को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसके केसेस के लिए सेकंड। तो सेकंड केस में तुम्हें क्या बात समझ में आ रही है कि मॉडुलस एक्स बड़ा होना चाहिए -1 से। एक बात बताओ बेटा, मॉडुलस एक्स जो होता है वो आउटपुट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये बताइए बात। तो ये तो ऑलवेज बड़ा होगा -1 से। -1 से तो छोड़ो, ये हमेशा 0 से भी बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होता है मॉडुलस एक्स। तो यहाँ से अगर ग्राफ से तुम देखना चाहते हो तो ग्राफ से तुम्हें समझ में आ रही है ये बात, और ये लाइन आएगी। तुम सोचो इस लाइन से, ये लाइन क्या है, y बराबर -1, तो बेटा y बराबर -1 से तो ग्राफ ये हमेशा ही ऊपर है। x की सभी वैल्यूज़ के लिए ये 0 से भी ऊपर है, क्योंकि ये लाइन जो होती है x एक्सेस, उसकी इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0। तो मॉडुलस x हमेशा x एक्सेस से ऊपर भी आता है, -1 से तो 100% ऊपर होगा x की सभी वैल्यूज़ के लिए। तो मतलब इस इनइक्वालिटी से क्या बात समझ में आ रही है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि आप कुछ भी रख दो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यू -1 से क्या होगी, हमेशा ज़्यादा। तो एक बंदा कह रहा है -2 से 2, जिससे कि किसके लिए gx सेटिस्फाई है, और एक बंदा कह रहा है -∞ से +∞। तो दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। देखो करके दिखा देता हूँ उधर नंबर लाइन पे। देखो नंबर लाइन पे कैसा होगा, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास में ये नंबर लाइन है, ठीक है। तो कलर्ड चॉक की हेल्प से ले लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक बंदा कह रहा है कि -∞ से +∞ की कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और एक ने क्या कहा, एक ने कहा -2 से लेके 2 के बीच की ही वैल्यू लेना। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, -2 से 2, जहाँ -2 और 2 इंक्लूडेड पॉइंट है। तो इस फंक्शन की डोमेन यानी कि x बिलोंग करेगा -2 से लेके 2, ठीक है। और यही इस फंक्शन का आंसर होगा। देख लो एक बार। इसीलिए बेटा सब ये ग्राफ्स वगैरह बताए थे, ग्राफ्स आसान कर देते हैं हमारी चीज़ों को, ठीक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत कम कर देते हैं ये। बस आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व द इनइक्वालिटी एफर्टलेसली, यू कैन गो थ्रू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बस आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए। और इनइक्वालिटीज़ के लिए ग्राफ और आपको वेवी कर्व मेथड के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। डोमेन के क्वेश्चंस आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बस इंडिविजुअल फंक्शंस की डोमेन पता करके रखना जिसको अप्लाई कर सको डाटा को। वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में मैंने बताया ही था। एक क्वेश्चन इसमें है, लेट अस सपोज ये क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ये एक एफ फंक्शन दिया है और कुछ इस तरीके से है ये कि x² माइनस मॉडुलस x -2, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है।
और फाइनली इसमें डोमेन ही पूछा जा रहा है कि x कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, चलो ऑप्शन से क्या, ऑप्शन हम सॉल्व ही कर रहे हैं ना। खैर, तो देखो इधर आओ, डोमेन इस फंक्शन की पता करनी है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग सोच के दिखाओ इसमें किस तरीके से डोमेन आप लोग कैसे हैंडल करोगे इसको। स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन करता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको 0 या 0 से बड़ा कर दो बस, फिर सॉल्व कर दो इनइक्वालिटी। एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 2 है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो कंडीशन की ही बात कर लेते हैं ना, सबसे पहले तो कंडीशन ही देख लो। कंडीशन में क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा है, अगर आप चाहते हो स्क्वायर रूट सेटिस्फाई हो तो जो भी लिखा है उसको कैसा कर देना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 या 0 से ज़्यादा। तो करो, एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फोटो समझ में आती है। उसके बाद कहानी समझने की कोशिश करो। मैंने तुम लोगों को स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में क्या जानकारी दे रखी है, स्क्वायर रूट सॉरी मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको मैंने बताया था, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये मॉडुलस एक्स होता है, बताया था। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी नंबर का स्क्वायरिंग करने पर उसका स्क्वायर रूट ले लें तो फाइनली मॉडुलस एक्स आता है, एक्स नहीं आता है। तो अगर दोनों तरफ इसमें इसके केस में स्क्वायरिंग कर दो इस एक्सप्रेशन में तो आपको समझ में आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया हमारे पास में, एक्स स्क्वायर बराबर मॉडुलस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और इसी को यहाँ यूज़ किया जाएगा। तो तुम सोचो ये जो मॉडुलस एक्स, ये एक्स स्क्वायर जो लिखा है इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मॉडुलस एक्स स्क्वायर में माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फोटो आ गई। और फाइनली मॉडुलस एक्स की जो बात है ये क्वाड्रेटिक बन गया मॉडुलस एक्स के टर्म्स में, तो आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1 और मल्टीप्लीकेशन पर -2, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके टर्म्स क्या आ जाएंगे, मॉडुलस एक्स स्क्वायर -2 मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स, देखते चलना बेटा, और -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये फोटो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनेगी। बिगिनिंग के जो दो टर्म्स हैं इसमें से क्या कॉमन ले लो आप, मॉडुलस एक्स, तो मॉडुलस एक्स कॉमन लो, यहाँ क्या बनेगा मॉडुलस एक्स -2 और +1 मॉडुलस एक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक करो ये फोटो, और मॉडुलस एक्स -2 मॉडुलस एक्स -2 खींच के बाहर आ जाएगा। तो फाइनली फर्स्ट फैक्टर जो बनेगा लीनियर इस तरीके से, मॉडुलस एक्स -2 एंड द सेकेंड वन वुड बी मॉडुलस एक्स +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले ये बताओ यहाँ तक की बात समझ में आती है तो इसके आगे की कहानी शुरू की जाए। तसल्ली से देखो, सबसे पहले इसको ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यहाँ तक आ गए हम। ठीक है,
समझ में आ गई ना बात? ठीक, अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि आपको पता है ये x नहीं है अभी, और जबकि डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन तो x बिलोंग्स टू होता है ना, ये मॉडुलस x बिलोंग्स टू आएगा। तो हम मॉडुलस x बिलोंग्स टू निकालने के बाद में x बिलोंग्स टू निकालेंगे। तो सबसे पहले मॉडुलस x को ही अगर t या कोई वेरिएबल मान लें तो हम चेक करते हैं इस इनइक्वालिटी के लिए मॉडुलस x कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई कर रहा है, फिर हम चेक कर लेंगे उसके लिए क्या होता है। तो यहाँ से इसको 0 करो तो ये तो देगा -1 और ये देगा +2, ठीक है, +2 और -1। तो राइट मोस्ट साइड के अपर पार्ट से ग्राफ को शुरू करते हुए यहाँ से आप आओगे और इस तरीके से बेबी कर्व बनेगा -1 से 2 के बीच में। तो आप सोचो आपको पॉजिटिव रीज़न चाहिए, आप चाहते हो पूरी इनइक्वालिटी 0 से क्या हो, बड़ा। तो 0 से बड़ा जो रीज़न है उसको स्क्रैच करो। तो स्क्रैच करने पर तुम्हें समझ में क्या आ रही है, ये रीज़न ही तो आएगा और एक रीज़न ये आएगा आपका स्क्रैच करने पर, एक्स एक्सेस से ऊपर का रीज़न। तो यहाँ से मॉडुलस एक्स के बारे में जानकारी क्या मिल गई हमको कि मॉडुलस एक्स के बारे में जानकारी मिली कि मॉडुलस एक्स की वैल्यू -1 से कम और 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, यहाँ लिखते हैं इस चीज़ को। इसको सॉल्व करते वक्त क्या समझ में आ रहा है हमको, यहाँ से जो जानकारी मिल रही है किसके बारे में मिल रही है, मॉडुलस एक्स के बारे में, एक्स के बारे में नहीं मिल रही है। तो ये फर्स्ट जो टर्म है वो कह रहा है, फर्स्ट रीज़न ये है वो कह रहा है -1 से छोटा मॉडुलस एक्स, और दूसरा कह रहा है मॉडुलस एक्स की वैल्यू 2 से, मॉडुलस एक्स की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा। 2 एक्सेप्टेबल नंबर है क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा। तो तुम सोचो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग, यहाँ से तो 5 सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। कारण समझ में आ गया बेटा, मॉडुलस एक्स तो नेगेटिव भी नहीं देता, नेगेटिव से छोटा कैसे देगा, हमेशा ही इससे नीचे ग्राफ दिख रहा है क्या मॉडुलस का, नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसके केसेस के लिए। तो ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मॉडुलस एक्स नेगेटिव से भी कम हो जाए, वो तो 0 होता है मिनिमम, ठीक है। यहाँ आप देखो ध्यान से, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ कुछ हो सकता है कि मॉडुलस एक्स का जो ग्राफ है, ठीक है, वो 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 लाइन आप ड्रॉ करोगे और इससे ऊपर का जो रीज़न है उसको स्क्रैच कर लो, क्योंकि आपको ग्रेटर रीज़न चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ये पॉइंट हो गया -2 और ये पॉइंट हो जाएगा 2। तो यहाँ से बात समझ में आ गई, -2 से पीछे और 2 से आगे। तो x बिलोंग्स टू होगा -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। दैट शुड बी द डोमेन ऑफ अ गिवन फंक्शन, ठीक है। और इसी को लिखने का क्या तरीका हो सकता है, दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे इसी को कि x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर, 2 और -2 इंक्लूडेड है तो ओपन इंटरवल हटा दो, -2 से 2। ये जो चीज़ लिखी है ना, ये भी इस फंक्शन की क्या इंडिकेट करेगी, डोमेन। ऑप्शन में ये दे रखा है, ठीक है, लेकिन दोनों बातें सेम है। आप कह रहे हो -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी, या फिर आप कह रहे हो ऑल द रियल नंबर -2 से 2 के बीच का रीज़न हटा दो। चेक करो एक बार, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। दिस वुड बी द फाइनल आंसर, ठीक है। ऑप्शन इसमें कौन सा दे रहा है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। देखो तसल्ली से एक बार सारी चीज़ें।
बेटा ये भी एक क्वेश्चन है डोमेन से ही रिलेटेड, अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है जिसमें आपसे क्या कहा जाता है, एफ एक्स दिया हुआ है 1/√² मॉडुलस x माइनस एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है। आपसे डोमेन के बारे में पूछ रहा है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया है 1/√² मॉडुलस x माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो इसमें दो प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि एक तो प्रॉब्लम इसमें p/q फंक्शन की है कि भाई डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी प्रॉब्लम होगी स्क्वायर रूट से रिलेटेड। तो स्क्वायर रूट की जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्या होता है, जो भी इनपुट है वो 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए, और p/q के लिए क्या प्रॉब्लम है कि q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो ये दो ही प्रॉब्लम्स हैं इसमें, एक तो स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम है और 1 होने की वजह से प्रॉब्लम है। तो तुम सबसे पहली डिनोमिनेटर वाली प्रॉब्लम अगर देखना चाहो तो आपको समझ में आएगा स्क्वायर रूट मॉडुलस x माइनस एक्स ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि मॉडुलस x माइनस एक्स स्क्वायरिंग कर दिया जाए ना, 0 नहीं होना चाहिए। ये तो ये बात बोल रहा है। अब इसको इंटरप्रेट कर लेंगे, पहले यहाँ तक समझो। उसके बाद आप यहाँ देखो, मैं कलर चौक से दिखा देता हूँ आपको कि इसमें देखो यहाँ क्या लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है। अगर आप चाहते हो स्क्वायर रूट सेटिस्फाई करे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि मॉडुलस x माइनस एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो करो पॉजिटिव इसको कि मॉडुलस x माइनस एक्स 0 या 0 से ज़्यादा। अब यहाँ से समझो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बात इसकी भी माननी है, इसकी भी माननी है, ये स्क्वायर रूट की भी माननी है, p/q की भी माननी है। तो ये 0 की मना कर रहा है, ये 0 की बात कर रहा है। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो आपको समझ में आएगा कि मॉडुलस x माइनस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 हटा दिया जाएगा। बस इसको सॉल्व करना फाइनली। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सोच लो कि ग्राफ का कंपैरिजन करो, तो एक तो मॉडुलस x है और एक क्या है x, मतलब एक मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, और ये y बराबर x, ये आइडेंटिकल फंक्शन। तो दोनों को कार्टेशियन प्लेन पर बना लो। एक तो आपको पता है इस तरीके से बनता है, ये लाइन क्या होगा, ये लाइन किसका है, y बराबर x का लाइन है, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। अगर मॉडुलस फंक्शन की बात की जाए तो मॉडुलस ऐसे आता है, ठीक है। और पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव रीजन में हो तो मॉडुलस इसी पर, ये लाइन वही तो है, तो इसी पर क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा। इस पर क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन आती है y बराबर माइनस एक्स, और ये लाइन आती है y बराबर एक्स, और ये लाइन भी क्या है, y बराबर, कंपैरिजन कर रहे हैं ना। तो देखो x और ये, तो तुम दिमाग दौड़ाओ कि किस रीजन में, रीजन चेक करो x का, किस रीजन में मॉडुलस x से ऊपर है। देखो जब भी आप पॉजिटिव रीजन में ऑपरेट कर रहे हो, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, यानी कि इसी फंक्शन का नाम y बराबर x है और y बराबर मॉडुलस x। पॉजिटिव रीजन में तो दोनों सेम होते हैं, तुम x की वैल्यू कोई भी रखो पॉजिटिव, मॉडुलस की ज़रूरत ही नहीं है, बार बार वो y बराबर x ही आता रहेगा। तो इस केस में तो ये दोनों इक्वल होते हैं, और यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है कि 0 से आगे का कोई भी वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 0 से आगे की वैल्यू एक्सेप्ट करने का मतलब समझ रहे हो, 0 से आगे की कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करोगे तो मॉडुलस x और x क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है।
तो अगर इफ़, ध्यान से समझना, इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में मॉडुलस x किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। ये चीज़ मैंने ग्राफ में आपको पहले भी बताई थी। और जबकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो आप किस रीजन में आओगे? नेगेटिव रीजन में ऑपरेट करोगे। अब नेगेटिव रीजन में तुम चेक कर लेना, नेगेटिव रीजन में जब आप आते हो, नेगेटिव रीजन में ऑपरेट करना शुरू करते हो, तो आप पाओगे कि नेगेटिव में कोई भी वैल्यू रखने पर उसके मॉडुलस की वैल्यू तो पॉजिटिव आती है, लेकिन बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल फंक्शन होने की वजह से उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यानी कि नेगेटिव रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पर मॉडुलस एक्स फंक्शन जो है वो हाइट वाइज ऊपर है, किससे? y बराबर x से, क्योंकि y बराबर माइनस एक्स की जो लाइन है वो इस ऊपर है। देखो हाइट में ये ऊपर है ना, ये लाइन ऊपर है और ये क्या है? नीचे। तो आपको यही चाहिए था कि मॉडुलस x बड़ा हो जाए x से। नेगेटिव की कोई भी वैल्यू आप रखो, जैसे मान लो मैं -3 रखता हूँ, तो -3 में ये केस सेटिस्फाई होना चाहिए था। तो देखो माइनस मॉडुलस 3 की वैल्यू आपको नहीं पता कि -3 से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तो 3 होता है और ये -3। हाँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं ट्रू? तो सीधे सीधे आप समझ सकते हो कि इसको सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे हमको समझ में आ रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से कम है। जब जब x की वैल्यू 0 से कम रहेगी तब तब मॉडुलस x की वैल्यू x से मैग्नीट्यूड में ज़्यादा आएगी। बस ये आपकी इस फंक्शन की डोमेन हो गई। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए, इस f फंक्शन की डोमेन x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 0, ये हो गया। ठीक है, एक बार देख लो, जस्ट हैव अ लुक। तो बेटा एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे देता हूँ, है ना, उसको आप लोग ट्राई कर लेना अपने से। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन से हम अपने लेक्चर की नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये द डोमेन ऑफ f(x) साइन इनवर्स 1 + x² डिवाइडेड बाई 2x प्लस स्क्वायर रूट 1 - x²। ये 1 - x² है, सॉरी। ठीक है, डोमेन आपसे फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है कि डोमेन इसकी केवल 1 होगी। सेकंड ऑप्शन दिया है -1 से 1 होगी। थर्ड ऑप्शन दिया है, मतलब ब्रैकेट होते हैं जिसमें इंटीजर्स की बात होती है, 1 और -1 होगी, या लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख लो, इसको लिख लो। फंक्शन आपको दिया है, क्वेश्चन डोमेन ही पता करनी है इसमें भी। 3/4 - x² प्लस log 10 x³ - x। ठीक है, आपको बताना है डोमेन ऑफ f(x). इस फंक्शन की क्या बतानी है? डोमेन बतानी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपके पास में और एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन निपटा के लाना। इसके ऑप्शंस में दे देता हूँ इधर। ठीक है, देखो इधर ऑप्शन देख लो। फर्स्ट ऑप्शन इसी क्वेश्चन का है, -1 से लेके इन्फिनिटी। सेकंड ऑप्शन है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -2 और 2, मतलब ब्रैकेट है बेटा, -2 और 2 केवल।
और थर्ड ऑप्शन दे रखा है इसमें -1 से 0, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी, और लास्ट ऑप्शन आपको इसमें दिया है नन, ठीक है। एक बार देख लो। और ये क्वेश्चंस आपको 2 क्वेश्चंस हैं, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन ट्राई करके आने, ठीक है, अपने से। और फंक्शंस में अभी और भी बहुत कुछ बताना है। फंक्शन में डोमेन निकालने के, डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी कराएंगे, कम से कम 3 वीडियोस अब आप ये मान के चलो अभी केवल और केवल डोमेन से रिलेटेड ही आने वाले हैं आपके पास में, ठीक है। तब जाके हम अपना नया आर्टिकल रेंज ऑफ अ फंक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन की डोमेन निकालने, देखो जितने तुमने फंक्शन अभी क्लासिफिकेशन में पढ़े वही सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।